इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब हमारा शोध प्रारूप के 3 अध्याय कंप्लीट हो जाते हैं और हम अपना तथ्य संकलन का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमें साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है। तो हम कैसे अपने साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करें? तो साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने शोध परियोजना या शोध प्रारूप के उद्देश्य और उपकल्पना को ध्यान में रखना पड़ता है और उसे ध्यान में रखते हुए हमें जो है साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करना होता है। जैसे कि देखिए, मेरा जो टॉपिक था वह था ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन के उभरते प्रतिमान, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, वाराणसी जनपद के ग्राम वीरपुर पर आधारित। यह मेरा टॉपिक था। मैंने अपनी साक्षात्कार अनुसूची को क्रमशः 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति। उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तरदाता का नाम क्या है, ग्राम सभा का नाम क्या है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है, जिला व विकासखंड क्या है, उसकी उम्र क्या है, धर्म किस धर्म को मानने वाला है, जाति क्या है, लिंग क्या है, शिक्षा क्या है, परिवार का प्रकार क्या है, विवाह की स्थिति क्या है, किस प्रकार के मकान में वह रहता है, उसका व्यवसाय क्या है, उसके परिवार की मासिक आय क्या है और उसके पास कितना कृषि योग्य भूमि है। अन्य प्रश्नों को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके दूसरे भाग में हमने ग्रामीण शक्ति संरचना का परंपरागत स्वरूप क्या है उससे संबंधित प्रश्नों को रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर लगभग 15 प्रश्नों को रखा गया है कि परंपरागत स्वरूप में अनेक प्रश्नों को पूछा गया है कि आपका टॉपिक क्या है। आप अपने टॉपिक के अनुसार दूसरे भाग को रखिए। जो भी आपका टॉपिक हो उस टॉपिक के अनुसार ही इस प्रश्नों को बनाइए। अगर आवश्यक हो तो आप इसके तीसरे भाग में भी जाइए, चौथे भाग में जाइए, 5वें भाग में जाइए। इस प्रकार से आप जो है अपनी साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करिए और निर्माण करने के बाद लास्ट में जो है आप दिनांक, उत्तरदाता या उत्तरदात्री कौन है, नाम, हस्ताक्षर करा के अपनी पूरी साक्षात्कार अनुसूची को कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद इसमें से आप क्रमशः 3 अध्याय जब आपने लिख लिया, शोध पद्धति तंत्र के बाद जो चौथा अध्याय होगा वह अध्याय आपको उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। इसमें से एक एक प्रश्नों को आप लेना प्रारंभ करिए। यहाँ 5 प्रश्न से आपका शुरू होगा। 5 प्रश्न में क्या है कि आयु। आप देखेंगे कि उत्तरदाता जिन्होंने आपके प्रश्नों का जवाब दिया, जिन उत्तरदाताओं का आपने चुनाव किया था, वह कितनी उम्र के हैं। यह भी देखेंगे कि कितनी उम्र से कितनी आखिरी उम्र कितनी है, प्रारंभिक उम्र कितनी है, आखिरी उम्र कितनी है और कितनी उम्र को आपने चुना है, कितनी उम्र के आपको मिले उत्तरदाता। इसके बाद धर्म देखेंगे कि धर्म कौन सा मानते हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि बौद्ध हैं कि जैन है कि या अन्य किसी धर्म को मानने वाले हैं, या हो सकता है किसी धर्म को ना मानने वाले हों। जाति देखिए, सामान्य जाति के हैं कि पिछड़ी जाति के हैं कि अनुसूचित जाति की जनजाति के हैं। इनका एक एक सारणी क्रम से बनाते हुए विश्लेषण करते हुए चले जाइए। जब आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति पूरा कंप्लीट हो जाए, लगभग 15 प्रश्न या 16 प्रश्न जो भी प्रश्न आप बनाए हो, जब कंप्लीट हो जाए तब आप अपने टॉपिक को देखिए, उससे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को बनाइए। अब बनाने के बाद फिर उसका भी 1, 2, 3, 4 करके विश्लेषण करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने पहले का विश्लेषण किया है सामाजिक आर्थिक स्थिति का, वैसे ही दूसरी का भी आपको विश्लेषण करना है, तीसरे का करना है, चौथे का करना है। अगर आपका 5वां है तो 5वें का लेना है। समस्त विश्लेषण करने के बाद तब जाकर आपका यह साक्षात्कार अनुसूची जो है कंप्लीट और पूर्ण मानी जाएगी। धन्यवाद।